Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे। आज की जो टैरो कार्ड रीडिंग सेशन है उसमें हम ये चेक करने वाले हैं कि अब से अगले कुछ घंटों में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ जुड़े रहिए अंत तक। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, कल से अगले 3 दिनों के लिए वीकेंड डिस्काउंट शुरू हो जाएगा। अगर आप बुकिंग्स कराना चाहते हैं, बुकिंग्स ओपन है, या फिर अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं उसके ऊपर भी अमेजिंग ऑफर्स हैं। चलिए, आपके पर्सन के साथ अब से अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है, एज एन आप दोनों के बीच में अब से अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। लेट अस चेक दैट। अब से अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन और आपके बीच में क्या होने वाला है। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ कॉइन्स। मुझे गाइज ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का माइंड काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है। जैसे कभी वो सोचते हैं कि वो इस रिश्ते को आगे लेकर जाएं, आप दोनों के बीच में सब चीज़ें अच्छी हों, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी और अच्छी हो। कभी वो चाहते हैं कि वो झटपट से आपके पास आ जाएं। कुछ कन्फ्यूजन मुझे दिख रही है। और कभी वो मुझे लग रहा है कि रुकना चाहते हैं, थोड़ा सा और टाइम देना चाहते हैं सिचुएशन को, और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो किसी दो कोई चॉइसेस हो सकती हैं जिसमें आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स आई सी, जैसे जो इनकी कन्फ्यूजन है उसमें डेफिनेटली क्लैरिटी आएगी। जैसे अगर वो पर्सन बहुत समय से सोच रहे हैं, अगर आप लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और अगर ये पर्सन सोच रहे हैं मैं इसको कॉन्टैक्ट करूं या नहीं करूं, मैं थोड़ा सा और टाइम लूं, क्या करूं, पर मुझे लग रहा है स्टेबिलिटी डेफिनेटली आने वाली है। और विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स कोई विश अब से अगले कुछ घंटों में आपकी पूरी हो सकती है, चाहे वो फैमिली रिलेटेड विश है, या फिर अगर आप दोनों की फैमिलीज़ के अंदर इश्यूज थे, या आपकी कुछ कंपैटिबिलिटी नहीं थी उनकी फैमिली से, तो वो भी मुझे सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। उनके फैमिली इश्यूज भी हील होते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत खूबसूरत होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कमिटमेंट मिल सकती है आपको, बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है, या फिर रिलेशनशिप में मजबूती आते हुए दिख रही है। अब से अगले कुछ घंटों में कुछ कमिटमेंट या कुछ ऐसी बात करेंगे जिससे कि आपको बहुत बहुत अच्छा महसूस होगा। क्वीन ऑफ कप्स, देखिए बहुत ही इमोशनल, बहुत ही प्यारा सा कार्ड है जो हमको ये बताता है बहुत प्यार है उनके मन में, और अब से अगले कुछ घंटों में बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं आपके पर्सन आपको, इमोशनल होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्यारा सा मैसेज भी आपको आ सकता है आपके पर्सन का, कोई दिल की बात आपके पर्सन आप तक पहुंचा सकते हैं। कभी कभी कुछ दिनों में ये पर्सन ओवर प्रोटेक्टेड भी हो जाते हैं, या फिर एज एन पोजेसिव भी हो जाते हैं। जैसे इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे कहीं बहुत दूर चले जाएंगे, और इस वजह से भी इमोशनल हो जाते हैं। बट इनका दिल आपसे जुड़ा हुआ है। इनसिक्योरिटी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है, और बार बार हो सकता है कि ये पर्सन आपको कॉल करते हो, थोड़ा सा शक करते हो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे दूर ना चले जाएं। तो ये हर चीज़ पे चेक रखते हैं, और अब से अगले कुछ घंटों में भी ऐसा हो सकता है। अगर बहुत समय से इनका कॉल टेक्स्ट नहीं आया है आपको, तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा कॉल टेक्स्ट करें आपको अब से अगले कुछ घंटों में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कोई फीमेल ऐसी हो सकती है जिनकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये क्लैरिटी आपको देंगे कास्ट की वजह से, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच का जो रिलीजन है वो डिफरेंट हो, शायद इस वजह से भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई लेडी ऐसी हैं जिनकी वजह से, जो थोड़ी डोमिनेटिंग हो सकती है, जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी क्लैशेस आते हैं। और इनके बिहेवियर में भी ना आपको एक डिफरेंस दिखता होगा। कभी ये पर्सन बहुत स्वीट हो जाते हैं, कभी इतना प्यार दिखाते हैं, और तभी एकदम ऐसे बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि ये कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों इतना फ्लक्चुएशन। वो
फ्लक्चुएशन इसीलिए क्योंकि जो भी इनके लाइफ में फीमेल हैं वो इनको जैसे गलत तरीके से कभी कभी इन्फ्लुएंस करती हैं, तो इस वजह से इनका थोड़ा सा टेम्परामेंट जो है चेंज हो जाता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है आपसे अगले कुछ घंटों में कुछ क्लैरिटी ही आपको दे सकते हैं, कुछ चेंज डेफिनेटली होगा आपसे अगले कुछ घंटों में, पॉजिटिव चेंज ही होगा, और इमोशनल भी ये पर्सन आपको लेकर होंगे। देन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स जो हमको ये बता रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी ईगो क्लैशेस थे, या फिर अगर आपकी बात नहीं हो रही थी तो उसके बारे में वापस बात हो सकती है। इससे बहुत समय से बात बंद हो गई है, तो हो सकता है ये पर्सन आपको बोले कि उस दिन ऐसा हुआ, तुमने उस दिन ऐसा किया था, वैसा किया, तो कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, गुस्से में कुछ बात ऐसी कह सकते हैं जो आपको हर्ट हो सकती है, तो उससे आपने बच के रहना है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। एंड द एम्परर, मुझे स्टेबिलिटी डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में मुझे आती हुई दिख रही है। स्टेबल रिलेशनशिप जिसकी आप हमेशा से उम्मीद करते थे वो मुझे आपकी लाइफ में वापस आता हुआ दिख रहा है। तो स्टेबिलिटी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, हैप्पीनेस देख पा रही हूँ। अचानक से इस पर्सन का नेचर थोड़ा सा आपको बदला बदला सा दिखेगा, ये बहुत ज़्यादा मे बी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, पर कहीं ना कहीं इनके मन में आपके लिए प्यार रहेगा, और ये कुछ अच्छा बड़ा करने का ही सोचेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर लॉयल्टी इनकी तरफ से आती हुई दिख रही है, अगर बहुत समय से लॉयल्टी नहीं थी रिलेशनशिप के अंदर तो वो मुझे आती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, और ये रिलेशनशिप आगे डेफिनेटली बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे। 5 ऑफ कप्स, तो बहुत मिस करने वाले हैं आपसे अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन, आपको बहुत याद आएगी इनको आपकी, जो आपने इनके साथ इतना अच्छा किया है, इतना इनको प्यार दिया है, इतना इनको केयर दिया है, वो सब चीज़ें भी ये पर्सन डेफिनेटली याद करने वाले हैं आपसे अगले कुछ घंटों में, और ये पछताएंगे भी कि इनकी इतनी गलतियां रही हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, ये शायद कभी समझ ही नहीं पाए, इनकी ही गलती रही है कि ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाए आपकी एक्चुअल फीलिंग्स को जो आपने इनके लिए किया है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी तक ना ये जो चीज़ें खराब थी उनके बारे में सोच रहे थे, पर अगर ये अपना नज़रिया थोड़ा सा बदलें, जो मुझे लग रहा है कि अब से अगले 2 घंटों में या 2 दिन में इनका कुछ पैटर्न्स बहुत खूबसूरती से बदलेंगे, जिसमें कि रिलेशनशिप के पॉजिटिव्स को उठाएंगे और आप तक पहुंचेंगे, ऐसा भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। तो डेफिनेटली ये पर्सन के साथ आप रिकनसाइल कर सकते हो, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आर्ग्यूमेंट्स ना हो, आर्ग्यूमेंट्स की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है आप दोनों के बीच में। एक और कार्ड पिक करूंगी, द वर्ल्ड, ब्यूटिफुल कार्ड, एंड दिस कार्ड सम्स अप द रीडिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आप तक पहुंचेंगे, ये रिकंसिलिएशन मुझे कार्ड दिखा रहा है बहुत स्ट्रांगली, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस तरीके का अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं ये पर्सन को आप भूल नहीं पाते हैं, इतना प्यार, इतना केयर है, आप कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप इस पर्सन को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं, बहुत ही मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आपका जो है साइकिल खत्म हो गया है, अब एक साइकिल आपका न्यू साइकिल जो है शुरू होने वाला है, जिसमें कि आपने जो भी लेसन्स पास्ट में सीखे हैं उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर से उसी चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। तो जो भी गलतियां आपने पास्ट में की हैं इस पर्सन ने करी हैं और आपने उनसे कुछ लेसन्स लिए हैं, तो प्लीज़ उनको यूज़ कीजिएगा। बार बार वो गलतियां नहीं दोहरा सकते हम लाइफ में, इतनी बड़ी हमारी लाइफ नहीं होती है, लाइफ, जिंदगी और वक्त बहुत छोटा होता है, राइट। तो हम बार बार वही गलतियां नहीं दोहरा सकते हैं ताकि हम उसी विशुअल सर्कल में फंसे रहें। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़िए, लेसन सीखिए और बार बार वो गलतियां ना दोहराएं। मुझे ऐसा लग रहा है अट्रैक्शन इस पर्सन को आपसे फील होगा क्योंकि ये एक्चुअली बहुत अट्रैक्टेड है आपकी फिजिकल लुक से, आपकी मेंटालिटी, आपकी हर एक चीज़ से ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। और मुझे लग रहा है जो भी आपने अच्छा कर्म किया है या इस पर्सन के साथ अच्छा किया है उसका रिवॉर्ड आपको अब से नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मिलने वाला है। सो गाइज, दिस इज इट। आपने ध्यान सिर्फ रखना है कि आपने आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं, गुस्से में नहीं आना है, क्योंकि हो सकता है किसी बात पे गुस्से में आ जाएं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए इस रिलेशनशिप के अंदर, तो वो आपने नहीं करना है। उस चीज़ का प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, राइट। अब मैं यहाँ पर ये देख लेती हूँ कि रोमांस एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। रोमांस एंजल्स इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, अब से नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो कुछ जो गलत दिख रहा है उसको इग्नोर नहीं करना है, कुछ रेड फ्लैग्स ऐसे होंगे जिस पे आपने ध्यान देना है, जिसको आपने इग्नोर नहीं करना है, राइट। What else we have?
को डिपेंडेंसी, मुझे ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हो, राइट? या फिर ये इनकी एनर्जी भी हो सकती है। इस पर्सन को ऐसा फील होगा कि जैसे इसके अलावा तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, इसके अलावा तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं है अपनी लाइफ में। तो ऐसा लग रहा है कि कोई एडिक्शन ऐसी हो सकती है जो कि आपकी रोमांटिक लाइफ को इफेक्ट कर रही हो सकता है। ये पर्सन को कोई एडिक्शन हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए इस पर्सन पे कि इनके अलावा ही आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो उस एनर्जी से बाहर आपको आने के लिए कहा जा रहा है, तभी अब से अगले कुछ घंटों में आप कोई चेंजेस, आप मेजर चेंजेस देख पाओगे। तो सिर्फ रीडिंग देखने से नहीं होगा, अपने ऊपर काम भी आपको करना पड़ेगा। ओके, तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब हम ये देख लेते हैं और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे अगले कुछ घंटों में, उनका एक्शन या उनकी क्या एनर्जीज में चेंज हो सकता है, एक्शन क्या ले सकते हैं आपके पर्सन। I need 3 cards from this deck. Thank you so very much, universe, angel, God, spirit guides. Thank you. Abundance, wow. तो देखिए, मिक्स्ड बैग मुझे यहाँ पर लग रहा है। अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे चीज़ों को लेकर, ठीक है, अगर आप रेड फ्लैग्स के ऊपर ध्यान देंगे, अपनी गलतियाँ आपने जो आपने पास्ट में करी हैं वो वापस नहीं दोहराएंगे बार बार, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। अबंडेंस का मैसेज है, तो अब से अगले कुछ घंटों में डेफिनेटली आप अपनी लव लाइफ के अंदर अबंडेंस फील कर पाएंगे, देख पाएंगे। आपको खुद फील होगा कि मेरा रिश्ता एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, मेरा पर्सन चेंज हो रहा है, एनर्जीज चेंज हो रही हैं, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। ऐसी एनर्जी आपको फील होगी अब से अगले कुछ घंटों के अंदर। ओके, बैलेंस, तो बैलेंस यहाँ पे मुझे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। अगर बहुत समय से आप ऐसे पर्सन थे जो सिर्फ सब कुछ करते जा रहे थे और सामने से नहीं मिल रहा था, तो वो बैलेंस भी मुझे फील हो रहा है। और आपको यहाँ पे कुछ लोगों के लिए स्ट्रांग मैसेज है कि जब तक बैलेंस नहीं करोगे अबंडेंस तक नहीं पहुंच पाओगे। तो प्लीज़ बैलेंस करिए अपनी एनर्जी को। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो आप कभी कभी, और जिसकी वजह से लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो ये आपने नहीं करना है। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एनर्जीज डेफिनेटली आपकी बैलेंस हो रही हैं, उधर भी उतनी ही आग होगी जितनी आपके अंदर है, ऐसा मुझे लग रहा है। एनलाइटमेंट, वाओ, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो मुझे ऐसा भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं डेफिनेटली उनको रियलाइजेशंस होने वाले हैं आपसे अगले कुछ घंटों में। और धीरे धीरे करके ना, ये पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा है इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। और जैसे इनका सोल अवेकन हो रहा है, इनको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है सही करने के लिए, और ये इसको यूज़ भी करेंगे। तो आपके पर्सन मुझे कहीं ना कहीं सही डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं आपसे अगले कुछ घंटों में। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जॉय है, जो कि मुझे खुशियों के बारे में बात कर रहा है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस आपके रास्ते में आने वाली है आपसे अगले कुछ घंटों में। सो ज़रूर इस रीडिंग को अफर्म कीजिए। जॉय आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में टू क्लेम दिस रीडिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट। रखिए अपना बहुत ख्याल। मिलती हूँ एक और प्यारी सी रीडिंग के लिए। रीडिंग के साथ आपके पास जल्द ही मैं पहुँचूंगी। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।